नमस्कार दर्शक मित्रों, तारीख 18/9/2020 से अधिक मास का आरंभ हो रहा है, जो तारीख 16/10/2020 तक रहने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अधिक मास होता क्या है, क्यों उसे अधिक मास कहते हैं और इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि इस अधिक मास में कैसे आपके घर बैठे गंगा आएगी। और वीडियो के अंत में आज की हमारी विशेष टिप कि अगर इस कोरोना काल में आपको नौकरी जाने का खतरा हो या जॉब ट्रांसफर रुकवाना हो, तो आज की ये विशेष टिप आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, अगर हम वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय पंचांग की बात करें तो भारत के जो पंचांग है वह सूर्य की संक्रांति पर और चंद्रमा पर आधारित होते हैं। सूर्य के संक्रांति और चंद्रमा का ही उसमें भाग होता है। दोस्तों, जो सूर्य वर्ष है वह 365 दिन 6 घंटे और 11 सेकंड का होता है और चांद्र वर्ष 354 दिन और 9 घंटे का होता है। सूर्य और चंद्र वर्ष में 11 दिनों का अंतर होता है। सूर्य और चंद्रमा की संक्रांति को बैलेंस करने में, इन दोनों के अंतर को ठीक करने में तकरीबन हर साल 11 दिनों का अंतर आ जाता है। हर तीसरे साल यह अंतर 30 दिनों का या तकरीबन 1 महीने का हो जाता है, इसलिए अधिक मास आ जाता है। क्योंकि 12 महीने में अधिक होता है, इसलिए इसको अधिक मास या मल मास कहते हैं। ब्रह्म सिद्धांत में कहा है कि यस्मिन् मासेन संक्रांति संक्रांति द्वयमेव वा मलमासः सविघ्नेयो मांसे 30तमे भवेत्। अर्थात जिस मास में सूर्य की कोई संक्रांति ना हो वह अधिक मास कहलाता है। या यूं कहे कि जिस महीने में सूर्य दूसरी राशि में परिवर्तन ना करे उसे अधिक मास कहते हैं। अपने शास्त्रों में कहा है कि अहमेवास्य संजातः स्वामी च मधुसूदनः एतन्नाम्ना जगत् सर्वं पवित्रं च भविष्यति मत्सादृश्यमुपागम्य मासानां मदितो भवेत् जगत्पूज्यो जगद्वन्द्यो मासोऽयं तु भविष्यति पूजकानां च सर्वेषां दुख दारिद्र्य खंडनः। अर्थात अपने शास्त्रों में हर महीने के, हर मास के देवता होते हैं, तिथि के देवता होते हैं, लेकिन इस अधिक मास का कोई देवता नहीं था। सबसे तिरस्कृत करने लगे, सब उसे दूर होने लगे। इस मास में कोई भी पूजन अर्चन शुभ कर्म नहीं करता था। उससे दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु पुरुषोत्तम पा के पास जाकर अपनी आप बीती बताते हुए रोने लगा। तब भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि हे मलमास, लोग तुम्हें इसलिए त्याग देते हैं कि तुम्हारा कोई स्वामी ही नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज से तुम मलमास अधिक मास के साथ साथ पुरुषोत्तम मास भी कहे जाओगे और तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा अधिष्ठाता देव आज से मैं ही हूं। ये मेरा आशीर्वाद है। तो लोग 12 महीनों में जो पूजा पाठ, जप, तप, दान, कथा आदि करने से जो फल मिलता है वह तुम्हारे यानी अधिक पुरुषोत्तम मास में करने से उसका अधिक फल मिलेगा। कहा है ना कि अधिकस्य अधिक फलम। भगवान कहते हैं कि उनके दुख दर्द का मैं खंडन करूंगा। यानी अधिक मास में जो लोग भी सत्कर्म करेंगे
वह अक्षय फल देने वाला होगा। यानी कि 12 महीनों में हम जो सत्कर्म करते हैं उसके बदले में परमात्मा हमें फल देते हैं, और वह सत्कर्म क्षीण हो जाता है, यानी पूर्ण खत्म हो जाता है। लेकिन अधिक मास में हम जो सत्कर्म करते हैं वह अक्षय फल देने वाला होता है, यानी कि उसका फल हमें बार बार मिलता रहता है, लेकिन वह सत्कर्म ज्यों का त्यों ही बना रहता है। मित्रों, अपने शास्त्रों में आश्विन अधिक मास का फल बताया गया है कि आश्विने परचक्रेण तस्करैः पीडिताः प्रजाः सुभिक्षं क्षेममारोग्यं दुर्भिक्षं दक्षिणापथे। यानी कि जिस वर्ष में 2 आश्विन मास आ जाए उस वर्ष में जनता में, सेना में चोर तथा विभिन्न रोगों से लोग दुखी रहते हैं, परंतु उत्तरी भाग में सुभिक्ष जनता के कल्याण हेतु शासन तंत्र प्रयासरत रहता है। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा आरोग्य भी बने रहते हैं। लेकिन दक्षिण क्षेत्र में दुर्भिक्ष तथा अकाल आदि अन्य परिस्थिति बनी रहती है। इसलिए यह कोरोना जैसी महामारी इस वर्ष में आई है। दोस्तों, अधिक मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए? अधिक मास में हमारे घर में नववधू प्रवेश नहीं करना है, नवग्रह में, नए घर में हमको जाना नहीं है, भूमि पूजन, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन, कर्णभेद, सुवर्ण या भूमि को खरीदना, नए तीर्थ में जाना, उधार लेना देना, लग्न शादी करना, नए गृह का निर्माण करना, नव वाहन खरीदना, कोई नवव्रत, काम्य व्रत को उठाना, उपनयन आदि, देव पूजा आदि अधिक मास में वर्जित बताया गया है। अधिक मास में विष्णु पूजन, पुरुषोत्तम मास की कथा, रुद्राभिषेक, शिव पूजन, श्राद्ध कर्म, कथा का श्रवण, जप तप, उपवास, ब्रह्मचर्य का पालन, आवश्यक पूजन अवश्य करें। भगवत जी का भगवत पाठ कर अवश्य करना है, श्रीमद् भागवत का पारायण करना है, भगवान विष्णु परमात्मा का पूजन यजन करना है, और भगवान के महामंत्र की माला करनी है। दोस्तों, इस अधिक मास में मांस, मदिरा आदि का पूर्ण त्याग करना है, असत्य का त्याग करना है। इस अधिक मास में शुद्ध चित्त से पवित्र मन होकर परमात्मा का जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा भजन, पूजन, तप आदि कर्म करना है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस अधिक मास में आपके घर बैठे गंगा आएगी। जी हाँ दोस्तों, इस अधिक मास में मैं आपको हमारे YouTube चैनल धर्म ज्योतिष के माध्यम से पुरुषोत्तम मास की कथामृत का पान कराऊंगा। हर रोज कथा का एक अध्याय आपको YouTube चैनल के माध्यम से मैं सुनाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कर दीजिए, और अपने परिवार के सदस्यों को, अपने इष्ट मित्रों को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे वो देश में हो या प्रदेश में उनको हर रोज इस पवित्र अधिक मास में कथा श्रवण का लाभ मिल सके। तो है ना दोस्तों, ये घर बैठे गंगा। दोस्तों, अब वक्त हुआ है हमारी आज की विशेष टिप का, कि अगर इस कोरोना काल में आपकी नौकरी जाने का खतरा हो या जॉब ट्रांसफर रुकवाना हो तो ये सरल उपाय आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वह उपाय बताता हूं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको 5 ग्राम डली वाला सुरमा लेना है। उसे किसी वीरान जगह पर गाड़ दें, लेकिन ख्याल रहे कि जिस औजार से आपने जमीन खोदी है उस औजार को वापस न लाएं,
उसे वही फेंक दे। दूसरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो यह है कि सुरमा डली वाला हो और एक ही डली लगभग 5 ग्राम की हो। एक से ज्यादा डलियां नहीं होनी चाहिए। यह उपाय आप करोगे तो देखिए कि थोड़े ही दिनों में आपको उसका परिणाम जानने को मिलेगा। आपको नौकरी नहीं जाएगी, आपका ट्रांसफर भी नहीं होगा और आप बहुत ही प्रसन्न रहोगे। आज के लिए बस इतना ही। आप और आपका प्यारा परिवार सुखमय रहे, आनंदमय रहे, धर्ममय रहे, भक्तिमय रहे, यही प्रार्थना। नमस्कार।